युवाओं के लिए संपन्न हुआ मानव तीर्थ में यूथ कैंप। छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या आधारित गतिविधियों का अवलोकन किया मुंबई की स्वदेश फाउंडेशन की टीम ने। गुजरात के आनंद निकेतन स्कूल का हुआ जीवन विद्या शिविर। अभ्युदय संस्थान छोटी में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में विकल्प अध्ययन और अभ्यास पर हुई गंभीर चर्चा। और देश के अनेक स्थानों में संपन्न हुआ जीवन विद्या शिविर। नमस्कार, स्वागत है आपका खुशियों से भरी खबरों की मासिक न्यूज मैगजीन हैप्पीनेस न्यूज में। इस बार हम आपको अवगत कराएंगे सितंबर माह में देश भर में खुशियां बिखेर रहे खुशियों के एम्बेसडर्स की विविध गतिविधियों से। मानव तीर्थ किरीटपुर बेमेतरा में युवाओं ने जाना जीवन से जुड़े कई प्रश्नों का समाधान यूथ कैंप में। इस दौरान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का अभ्यास कराया गया, जिसके अंतर्गत नियमित व्यायाम, श्रम अभ्यास और ग्रुप डिस्कशन में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कैंप में महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के करीब 35 युवाओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग सेक्शंस में है, एक गर्ल्स डाइनिंग हॉल है, एक बॉयज डाइनिंग हॉल है। तो इस तरीके से दो सेक्शंस के अंदर भोजनालय डिवाइडेड है। व्यायाम का भी हम लोग का अलग अलग जगह रहेगा। तो व्यायाम का गर्ल्स का सामने रहेगा स्वागत कक्ष में, और बॉयज का हॉल में और डाइनिंग हॉल में, हॉल के अंदर रहेगा, जो उस साइड पे हॉल है, डाइनिंग हॉल के ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, इस टाइप के डिवाइसेस रहेंगे, उनका एकदम ध्यान रखें। स्वदेश फाउंडेशन मुंबई की टीम ने 14 से 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ में स्थित जीवन विद्या और चेतना विकास मूल्य शिक्षा दे रहे केंद्रों का भ्रमण किया। इस प्रवास में स्वदेश फाउंडेशन के सीईओ मंगेश वांगे, नीता हरमलकर, अमित गुप्ता, प्रदीप साठे और रंजीश कांति के साथ शेप फाउंडेशन के उम्मेद नाहटा शामिल हुए। तो कैसे स्टार्ट करें? तो पहले आचरण में खुद के लाए, क्योंकि क्या है, लोग क्या बोलते हैं कभी भी, ये खुद तो कुछ कर नहीं रहा, हमें ये पता है। तो खुद आचरण में अपने परिवार के आचरण में वो लाओ, और फिर समाज के आचरण में लाओ। और वो हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे हम कल से घूम रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे भी और पूरे जगत में एक गुरु को बहुत बड़ा आदर है। गुरु जिस तरह से आगे जा रहा है, गुरु जिस तरह से बढ़ा रहा है, पर अभी तक जहाँ पे मैंने देखा है, तो गुरु क्लासरूम में या तो एक जो स्कूल है वर्ग खोले में भी बैठ रहा था, बट अभी जब आपका ये ट्रेनिंग होने के बाद जितने गुरुगण हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, तो गुरुगण बाहर आके समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कल से आए और ये जुड़े हैं, और हम सभी को एक पता चल गया कि ये बहुत ही आमला में बदल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव है। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी है कल से कि वो बदलाव आप छोटे बच्चों से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो अगले कुछ सालों के लिए एक हम अपनी पूरी जनरेशन वो कर पाएंगे। वो एक सेंस बहुत ही बढ़िया है। अहमदाबाद आनंद निकेतन स्कूल में मध्यस्थ दर्शन अध्ययन बिंदु शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षकों के साथ स्कूल अभिभावकों ने भी भागीदारी की। इस शिविर को डॉक्टर सुरेंद्र पाठक और जय पटेल ने प्रबोधित किया। तो संबंध को समझने वाला भाग जो है व्यक्ति में होता है। संबंधों में जीना जो है, जिसको अपन आचरण कह रहे हैं, वो परिवार में या संबंधों में होता है ना। तो इसलिए आचरण की अविभाज्यता में है ना व्यक्ति होता है, आचरण के बिना व्यक्ति नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल भी आचरण के बिना नहीं होता है ना, क्योंकि संबंध विहीन मानव नहीं है। संबंध विहीन कोई मानव है क्या? संबंध विहीन मानव नहीं, इसलिए आचरण विहीन मानव नहीं है ना। अब परिवार में जो व्यवस्था होती है उसमें सभी लोग भागीदारी करते हैं। माता करती है, पिता करते हैं, भाई बहन करते हैं, पति करते हैं, पत्नी करती है ना, उनके बच्चे करते हैं। इस सब लोगों की भागीदारी को ही परिवार करें। अभ्युदय संस्थान छोटी में 3 दिवसीय जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन 28, 29 और 30 सितंबर को संपन्न हुआ।
इस दौरान मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में विकल्प, अध्ययन और अभ्यास पर गहन चर्चा हुई, जिसे वरिष्ठ अध्येता डॉक्टर साधन भट्टाचार्य, सोम त्यागी, डॉक्टर संकेत ठाकुर और रविकांत मणि ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के 10 जीवन विद्या केंद्रों के लगभग 60 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, माने प्रलय भी नहीं होता और सृष्टि भी नहीं होती। पहला तो बोल दिया। तो होता क्या है? परमाणु में विकास से जीवन बनता है, गठनपूर्ण परमाणु होता है, फिर उसमें क्रियापूर्णता होती है, फिर राष्ट्र। ये दूसरी चीज उन्होंने बोली। और जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, जीवन को जागृत होगा, तो चारों अवस्थाओं की जरूरत है। चारों अवस्थाओं को बनाए रखना है, ज्ञानावस्था को बनाए रखना है। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया है ना, उसको स्टोर करने की प्रक्रिया है, उत्पादन को ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया है, स्टोर को कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग होगा, उसके लिए एजुकेशन होगा। वैसे ही दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन है ना, भोजन, आवास, ये सारी चीज़ों को मनुष्य को चाहिए। उसके लिए प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए अध्ययन है, उसके लिए उत्पादन है, उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए अभ्यास है, उसके लिए स्टोर है, और उसके लिए नियम कानून है वितरण के लिए, और उत्पादन करने के नियम है ना। ये सारे नियम कानून बने, ये पूरा एक सृष्टि बना, इसको बना के रखना है। तो साधक का मतलब है किसी दर्शन को उस अनुशासन के साथ में सुनना, उस अनुशासन के साथ में ही स्वीकार करना और अपने भीतर उस गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होना। कुछ लोग दर्शन को यूज करके अपनी पहचान की ओर जाएंगे, कुछ लोग अपने तन मन धन को लगा के दर्शन स्थापित करने की ओर जाएंगे। ये नेचुरल है, होगा ही। आज जो दर्शन को यूज करके अपनी पहचान स्थापित करने में लगा है, कल वो कोई पॉइंट पे उसको समझ में आएगा कि यार ये संभव नहीं है, तो वो भी फिर विद्यार्थी हो जाएगा। तो किसी दौर में ये थोड़ा बहुत किसी दूर तक काम चलेगा, लेकिन फाइनली जो दर्शन में लगा हुआ यदि कोर साधक वर्ग है, वो दुनिया को ये मैसेज दे पाएगा कि यार जिंदगी को जिया जा सकता है। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। तो हमको दर्शन में हमको साधक होने की जरूरत है कि हमको विद्वान होना है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मानव की कामना थी निरंतर सुख की, क्या उसकी परंपरा बन पाई या नहीं बन पाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही लग जाता है। यदि ये लक्ष्य मतलब प्राप्त हुआ होता और उससे निरंतरता हो जाती, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, किसी और विकल्प की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि ये 1000, 2000 साल या इतनी की बात नहीं, उससे भी ज़्यादा 5000, 10,000 साल पुरानी बात है। इतने 1000 सालों के इतिहास में भी जो मानव की चिर तृषित कामना है सुख की, उसका कोई परंपरा बनता हुआ नहीं दिखता है। कोई आदर्श के रूप में कोई व्यक्ति को हुआ होगा, उसको सामान्य जनमानस ने स्वीकार किया, लेकिन ये सबको प्राप्त हो जाए ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। यदि ऐसा देखने को मिलता तो परंपरा बन गई होती और इस विकल्प की जरूरत नहीं थी। सितंबर माह में जीवन विद्या परिचय शिविर का आयोजन देश के कई स्थानों में संपन्न हुआ। बांदा उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, पालमपुर, अछोटी सहित कई स्थानों में हुए परिचय शिविरों से सैकड़ों लोगों ने खुशी के साथ जीने का रास्ता जाना। अगर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करने का मौका मिला, अगर मुझे इस फेलोशिप में जो है काम करने का मौका मिला, यहाँ फिर से आने का मौका मिला, या यहाँ से निकलने के पश्चात मैं गया किसी शिक्षण संस्थान में या कहीं मेरी नौकरी लग गई बोल सकते हैं, या फिर मैं बिना नौकरी के ही वो किया, तो मैं एक ऐसा प्रयास करूँगा कि जो मैं यहाँ सीखा हूँ, जो मानवीय चेतना है, उन चीज़ों को मैं बाकी लोगों को भी दे सकूँ। अब इसमें पैसा वैसा कहीं नहीं आता ना, कि ऐसा नहीं कि हम आपको शिक्षा दे रहे हैं आप हमें पैसा दो, नहीं, आप पैसा भी दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मानवीय चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति मानवीय चेतना को समझे, उसमें जो जागृति है उसका विकास हो, मानवीय चेतना को वो समझे और बाकियों को भी इस चीज़ को दे, क्योंकि शिक्षा यही है, जब हम समझते हैं और चीज़ों को दे पाते हैं। अगर आप सिर्फ समझ रहे हो और चीज़ों को देने में असक्षम हो, फिर आपकी शिक्षा का क्या तात्पर्य हुआ। शरीर ऐसा था कि केवल शरीर रूप में हम जी रहे थे, तो उसमें हम केवल इंद्रियों सुख को ही देख रहे थे, तो उसमें जीना बन नहीं पा रहा था। तो फिर एक जीवन है, उसको हम ध्यान दें तो हमारा जीना बनता है। तो फिर जीवन में जीवन क्रिया बताई गई, जिसमें अभी तक तो हम केवल ऋषिमूलक
तौर पे ही जी रहे थे, इसलिए हम शरीर को ही खुशी दे, मतलब शरीर के सुख के आधार पर जी रहे थे। लेकिन यदि हम, और इस आधार पे हम अभी रुचि मूलक में जी रहे थे, फिर यदि हम उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन होता है तो हम मूल्य मूलक को यदि समझते हैं तो हमारा परिवार में जीना बनता है, मतलब हम न्याय की प्रवृत्ति के साथ जी सकते हैं, ये समझ में आया। अमरकंटक में मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी के निवास पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अध्ययन शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत तृतीय अध्ययन शिविर में बहनों ने भागीदारी निभाई। आदरणीय अम्बा दीदी और परिवार की बड़ी बहू सुनीता भाभी की संयुक्त भागीदारी में अध्ययन शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और अब प्रस्तुत है आगामी दिनों में होने वाली जीवन विद्या शिविर और गतिविधियों की सूचना। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।